के खेल में हम कई सारे खेल खेल रहे हैं। खेल लोग घर घर खेलते हैं बचपन में। हम लोग बचपन से इन चीजों की ट्रेनिंग ले घर घर खेलते हैं। डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। पोशंपा वही पोशंपा खेलते हैं। और जिंदगी में हम वैसे अडॉप्टेशन कर सकते हैं। हमने अपने आप को उसके अनुसार के लिए काम किया और हम सरवाइव कर। वो जो परेशानी लगती थी पहले, अब हमारा हथियार बन गई। वो ऊंचाई जिस पर जाने से हमें डर लगता था, आज हम वहां से बेहतर नजारे देख पाते हैं। पर दोस्तों याद रखने की बात, ऊंचाइयों पर भीड़ नहीं मिलती। भीड़ नीचे होती है। भीड़ वहां होती है जहां खिलाड़ी शुरू करने वाले हैं। पर खिलाड़ी ही खेलते हैं, भीड़ कभी नहीं खेलती। हाँ, भीड़ खिलाड़ियों का खेल करवा सकती है। खिलाड़ी ज्यादा रन हमसे कभी खुश होने वाले नहीं है। कोई एक दुनिया को खुश नहीं कर पाया, चाहे वो कोई भी है। चाहे वो इनके देव हो, चाहे उनके भगवान, इनके अमीर हो या उनके वैज्ञानिक, कोई एक सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। आप कई लोगों को, कईयों को एक साथ कर सकते हो संतुष्ट, कुछ ज्यादा, पर आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते कभी भी, एक पल के लिए भी। दोस्तों उन्हें संतुष्ट करने के चक्कर में खेल खेलोगे तो वीक लॉस, विन लॉस गेम हो जाएगा। आप उन्हें जिताओगे और आप हार जाओगे। सही तरीका नहीं। तो जिंदगी हमारा टेस्ट लेती है, समय हमारा टेस्ट लेती है, और वो जो टेस्ट लेती है उसी को हम स्ट्रगल करते हैं। वो संघर्ष है। और जैसे कि चार्ल्स डार्विन कह रहे हैं, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव। तो क्या हम उन संघर्षों को समझते थे? क्या हमने उन संघर्ष को करने के लिए टूल्स डेवलप किए? हम अपने हथ हथेली से मुक्का बनाकर, हथौड़ा बनाकर कील ठोक रहे हैं दीवार में। हमारे हाथ में खून आ जाएगा, हमारी हड्डियां टूट जाएंगी, फिर भी शायद हम ऐसा ना कर पाए। होगा कोई रुस्तम, होगा कोई ट्रिपल एच, वो तो शायद कर भी थे। पर हड्डियां टूटेंगी, खून आएगा। दुनिया ने क्या किया? हथौड़ी बना ली, उससे कील ठोकना आसान हो गया। अपना हाथ भी अपने हाथों से ठोकी जाए जरूरी नहीं है। सारी परेशानियां अपने ही तरीके से, जैसे हम अब तक कर रहे हैं, सॉल्व की जाए, ऐसा नहीं हो। हमें तलाशना पड़ता है वो मौका, वो हथियार जो हमें ये वीकनेसेस पर काम करने में मदद कर देगा, और वही हमारी स्ट्रेंथ। वो हथौड़ी जो कील ठोक पाए, वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई। और वो कील जो ठुकी हुई थी, जिस पर हम अपने कपड़े लटका पाए, वो भी हमारी स्ट्रेंथ। कोई चीज हमारी स्ट्रेंथ तब बनती है जब वो हमारी हो जाती है, जब हम उसका इस्तेमाल करने लायक हो जाते हैं। जैसे हमारी गाड़ी अब हमारे अनुसार चलती है, कोई और हमारी गाड़ी चलाता है तो उसे कोई कोई प्रॉब्लम आती है। वो आकर कहता है ब्रेक कम लग रहे हैं, क्लच सही काम नहीं कर रहा, और हम कहते हैं कि यार हमें तो कभी ऐसा नहीं लगता। कोई भी कमी और कोई भी खूबी अपने आप में काफी नहीं। अकेली कमी आपको फेल नहीं कराती, और अकेली खूबी आपको पास नहीं कराती। हमें खेलना पड़ता है, हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों पर काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बाद जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो अपॉर्चुनिटीज उन टेस्ट में पास होने के बाद मिस्टर मार्केट हमारे लिए लेकर, जैसे कुछ कंप्यूटर गेम्स होते हैं जिनमें लाइफ मिल जाती है। हमने ये किया तो हमको ये और करने की ताकत मिल गई, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिला, कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट मिला। कोई महर्षि आए और उन्होंने कहा लो तुम्हें ब्रह्मास्त्र देता हूँ। वो ब्रह्मास्त्र हमें जिता देगा। उन महर्षि के पास वो था, फिर भी वो आराम से घूम रहे थे, बगैर कोई तीर कमान लिए। क्यों? क्योंकि वो ताकत उनके भीतर थी। वो मंत्र पढ़ते थे और वो हथियार उनके हाथ में आ जाता था। उन्हें वो हथियार लेकर चलने की जरूरत नहीं थी। हमारे मन के भीतर भी, हमारे
मस्तिष्क के भीतर भी हमारे विचार, हमारी भावनाएं ऐसी स्ट्रेंथ है जो हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ा देती हैं, या फिर हम स्ट्रगलर हैं तो हमें बहुत तेजी से पीछे ढकेल देती हैं। कई लोग निडर होते हैं, इंप्रेशन भी बना पाते हैं और सफलता इंप्रेस भी हो जाती है। कई लोग गुस्सैल होते हैं, इंप्रेशन बिगड़वाते हैं और अपना भी नुकसान करवा लेते हैं। तो हमें अपने ट्रेट्स, TRAITS, हमें अपने ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पर खेलना आना चाहिए। हमें अपना खेल समझ में आना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना आना चाहिए, हमें अपनी वीकनेसेस को खत्म करके करना आना चाहिए। रही बात अपॉर्चुनिटीज की, तो जीवन रोज 24 घंटे भेज देता है। कई लोगों के लिए वो एक दिन होता है, कई लोगों के लिए वो 24 घंटे, कई लोगों के लिए वो 100 एंड 100 मिनट्स, कई लोगों के लिए वो 100 एंड 100 सेकेंड्स, कई लोगों के लिए बस एक और गुजरता हुआ पड़ा। दोस्तों, जो एक सेकंड को एक दिन से भर सके, जो एक दिन को 24 घंटे से भर सके, जो एक घंटे को 60 मिनट से भर सके, जो एक मिनट को 60 सेकंड से भर सके, उसे कोई नहीं हरा पाए। पर ऐसा ना हो कि एक घंटा था और वो यूं गुजर गया चुटकी बजाते हैं। मतलब हम सेकंड्स का हिसाब नहीं रख पाए, मतलब हमने पल में नहीं खेला। दोस्तों, समय आपका इंतजार नहीं करता। ये अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, टाइम मैनेजमेंट। यदि आपकी वीकनेस है तो इसे अपने से हटाइए, आलस। यदि समय का इस्तेमाल ना कर पाना आपकी कमजोरी है, आप इसे पेट से काट दीजिए। समय का इस्तेमाल आप करना सीख जाएंगे, और जैसे ही आप सीख जाएंगे और करने लगेंगे, आपकी सफलता अराउंड द कॉर्नर, बस यही कहीं है। दरवाजा खोलो, वो खड़ी है सफलता, आपका इंतजार कर रही थी। आप आलसी पड़े रहो अपने बिस्तर पर और सोचो कि दरवाजा खोल के सफलता खुद ही आपके पास आएगी, आपकी पॉकेट में चली जाएगी और कहेगी गुरुजी। कोई सफलता आपके लिए नहीं खड़ी, आपको उस तक पहुंचना पड़ेगा दोस्तों। तो अपॉर्चुनिटीज तो है, बहुत सारी है, कई कई सारी है अपॉर्चुनिटीज। हमें अपॉर्चुनिटीज को लपकना सीखना पड़ेगा। आसमान से सब कुछ टपक रहा है, खेल भी, खिलाड़ी भी, मैदान भी, उपकरण भी, हार भी, जीत भी, पानी भी, अमृत भी, जहर भी, दवाई भी। क्या हम कैच करना जानते हैं? मौके आसमान से टपकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक मौका खत्म हो गया, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए तो अब मौका मिलेगा ही नहीं। मौका किसी का रेगुलर टिकट नहीं है, एक रिजर्वेशन। तत्काल में भी होता है दोस्तों, मौका अचानक में भी मिलता है। हमें मौके को तलाश करना आना चाहिए, हमें मौके बनाने आने चाहिए, हमें मौकों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तभी हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तभी हम जीवन में वो पा सकेंगे आसानी से, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आपको पता है ना, संघर्ष कमजोर लोग करते हैं, दमदार लोग जाते हैं, जीत कर रह जाते हैं। संघर्ष वो कर रहे हैं जिनमें ताकत कम है, वो वजन नहीं उठा। जिनमें ताकत है, जिन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाया है, वो संघर्ष क्यों करेंगे? जिन्होंने हुनर कमाए, उन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही, उन्हें अपना खून नहीं बहाना पड़ा रहा, वो जाते हैं और जीत जाते हैं। सारी शील्ड उनका इंतजार कर रहे हैं, सारे बेहतर मौके उनका ही इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो गप्पू चतुर्वेदी कब आएगा, वो मेरा अच्छा इस्तेमाल कर ले। मौका उनके पास जाना चाहता है जो उनका अच्छा इस्तेमाल कर। अब हर किसी के पास चला गया वो मौका। एक सुंदर सा फूल चला गया एक बच्चे के पास, जो उसे उखाड़ उखाड़ कर फेंक देगा। क्या फूल को ये अच्छा लगेगा? पुष्प की अभिलाषा में शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में कूथा जाऊं। फूल भी कुछ चाहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं।
चाह नहीं सम्राटों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर झिलाऊं। कुछ ये सब कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता है वो? मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। एक फूल भी हर कहीं नहीं जाना चाहता। वो भी कहाँ जाना चाहता है? किसी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, जहाँ से सैनिक गुजरते हैं वहां पर मुझे डाल दो। वो अपने जूतों से मुझे रौंदते हुए चले जाएं तो भी मेरी खुशबू, ये फूल कहता है, मेरी खुशबू उन्हें थोड़ा समय सुख देगी। दोस्तों, आपका जीवन भी एक फूल की तरह है। किसी देवता के सिर पे चढ़ जाए या किसी प्रेमी माला के गजरे में गूंथा जाए, इसके लिए पैदा नहीं हुए थे आप। अपने उद्देश्य बड़े करो, अपने सपने बड़े करो, और अभी अपने जो छोटे सपने हैं उन्हें फटाफट पूरे करो। आप छोटे सपने पूरे करने में पूरी जिंदगी लगा दोगे तो बड़े करने के लिए क्या अगले जन्म आप, पता नहीं अगले जन्म होता भी है कि नहीं, मैं तो नहीं मानता। एक बार पैदा हो गए, मरने से पहले काम निपटा लो दोस्तों। पर ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पक्का पता है आपके काम है क्या, जब आपने उनको लिख कर रखा, जब आप मौके पर याद कर लेते हो हाँ ये हमारा काम था, जब आपको मौका ना मिले और आप बना लेते हो कि यार ये ऐसे हो सकता था, तब आप चैंपियन बनते हो। मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी आ जाते हैं, बल्ला बाजार में बिकता है तो आप अभी दिलवा सकते हैं, पर आपको वो सचिन तेंदुलकर नहीं बना पाएंगे। समझने की बात है दोस्तों। पेन बहुत मिलते हैं दुनिया में, 2 रुपए से 2 लाख रुपए तक के। आपको लिखना आ जाएगा इसकी गारंटी पेन नहीं है, वो आपके भीतर है। तो जीवन हम सबको मिला, अब हम उस जीवन का क्या इस्तेमाल कर पाएंगे, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। जीवन भी आसमान से टपका था तो कोई पैसे नहीं दिए आपने, और यदि मिल रहा होता पैसों से तो आप, या कोई भी बिल गेट्स बुला लो, धीरूभाई अंबानी बुला लो, दुनिया का सारा पैसा लाओ, दुनिया का सारा सोना इकट्ठा करो, पर आप वो एक मौका नहीं ला पाओगे जो हमेशा आसमान से टपकता जाता। आप कैच करना सीखो दोस्तों, मौके पकड़ना सीखो, मौके बनाना सीखो। और एक मौका तो हमें जो फ्री फंड में मिल गया है, जीने का मौका, उसे पहले समझो। छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हो, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, इकन्नी दुअन्नी चवन्नी संभाले, सोने की गिजनी नाले में डाले। किसी इंजीनियर बनने के लिए, किसी गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाने के लिए, किसी दुश्मन से बदला लेने के लिए यदि खेल रहे हो तो क्या चैंपियन बनोगे? इसलिए खेलो क्योंकि आपको खेलने का मजा आता है, इसलिए खेलो क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए जियो क्योंकि दोबारा पैदा नहीं होने वाले।